डॉक्टर साहब कैन स्टार्ट। मंत्र बोला इन्होंने। विनोद जी फॉलो कर जो। नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वायरियाणं नमो वज्जायाणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो लोये सव साहुणम् ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सौवपावपनाशनो सौवपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलाणं च सवेसिं पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, आप हमारे साथ यहाँ हाजिर रहिए। आप हमारे साथ यहाँ हाजिर रहिए। आपका अखंड निधि ध्यासन, आपका अखंड निधि ध्यासन, आपका अखंड सानिध्य आपका अखंड सानिध्य हमें निरंतर बना रहे। हमें निरंतर बना रहे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम सबको आप व्यक्त परमात्मा स्वरूप की हाजिरी में, आप व्यक्त परमात्मा स्वरूप की हाजिरी में आपके अंतर आशय अनुसार, आपके अंतराशय अनुसार सत्संग स्वाध्याय करवाइए। सत्संग स्वाध्याय करवाइए। जैसा शुद्धात्मा अनुभव, जैसा शुद्धात्मा अनुभव आपको निरंतर रहता है, आपको निरंतर रहता है, ऐसा ही शुद्धात्मा अनुभव ऐसा ही शुद्धात्मा अनुभव हमें भी निरंतर बना रहे। हमें भी निरंतर बना रहे। आपके गुणों के अनुसार, आपके गुणों के अनुसार, आपके शुद्धात्मा गुणों के अनुसार, आपके शुद्धात्मा गुणों के अनुसार हमें भी हमारे शुद्धात्मा गुणों के अनुभव होता रहे। हमें भी हमारे शुद्धात्मा गुणों के अनुभव होता रहे। ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा प्रबल पुरुषार्थ दीजिए। ऐसा प्रबल पुरुषार्थ दीजिए। मैं मन वचन काया से, मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। मैं विशुद्धात्मा हूँ। मैं विशुद्धात्मा हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। मैं विज्ञान स्वरूप हूँ। मैं विज्ञान स्वरूप हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भरत भाई साहब हमें ले जाएंगे सिमंदर स्वामी के पास। यस, जरूर जरूर जरूर। पहले हम एक अनुवाद किया, कविराज श्री का अनुवाद किया हुआ पद सुनेंगे। भरत भाई साहब आ गए हैं। भरत भाई ओके, दिखाई देता है? एक मिनट। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी, ब्रह्मांडी श्रीमंत स्वातम गामी। देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी, सर्वशासन दैवगण संरक्षण दीजिए। पद्मावती देवी सबकी प्रार्थना पहुंचाना, ये क्षेत्र में आए को कायमी हो शांति। अन्नासक्त निष्काम अखंड हो समाधि। देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी,
दुनिया में प्रसरे अक्रम विज्ञान कल्याणी मंगलम व्यक्तक भगवान महावीर शासन में सिद्धासन पाकर सर्वव्याप्त सूक्ष्मता से अक्रम ज्ञानी देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी चौथे आर्य के लायक सतगुण उत्पन्न करती पंचाज्ञामूल क्षेत्र महाविदेह में संयम धारी अनुव्रत महाव्रत वर्ते अनामी देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी भारत भूमि से स्वामी करुणानुबंध कर गए हैं दादाजी हमारा प्रबंध हमारा उद्धार करो अंतर्यामी सन्मुख स्वामी के सुनेंगे वाणी देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी आपके ही दर्शन से खुलेगा केवल ज्ञान दादाजी की बनाई मूर्तियों में प्रतिष्ठान वर्क लगाएंगे सिमंदरी स्वामी विज्ञान खुला करेंगे प्रत्यक्ष स्वामी देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी सिद्ध गति के सेतु का संधान अपूर्व उपकारी जिनेश्वर वर्तमान वर्तमान तीर्थंकर मोक्ष प्रदानी प्रेमिल रसेश्वर साष्टांग वंदामि देहधारी अरिहंत सिमंदर स्वामी पांचांगुली देवी चंद्रायण यक्ष देव जहाँ भी हो भगवान जयते सत्यमेव वर्षदा में दे आशीष शुद्ध सत्य कामी दादाजी के कनेक्टिविटी गई उनकी। जय सच्चिदानंद। एक मिनट, वन पैराग्राफ बाकी रह गया। ओके, जय सच्चिदानंद। आरव जी, आपको प्रश्न है? हाँ, 1 मिनट। लो, जय सच्चिदानंद। हाँ रहेगी बात। ओके, जस्ट 1 मिनट, अभी आप आ ही गए तो एक पैराग्राफ पूरा कर दे। हाँ, 1 मिनट है, जस्ट अ मिनट। देयर यू आर।
भरत भाई 24 हाँ 24 तीर्थंकर दी बात की राइट 24 के तीर्थंकर श्री कृष्ण भगवान स्वकल्याण स्वरूपी हरि ओम नमः शिवाय त्रिमंत्री एकत्व त्रिकरण तारिणी अहो 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 श्री सिमंदर स्वामी देहदारी अरिहंत सिमंदर स्वामी ब्रह्मांडी श्रीमंत स्वातम गामी देहदारी अरिहंत सिमंदर स्वामी सिमंदर स्वामी सिमंदर स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब हम सत्संग शुरू करेंगे डॉक्टर साहब शैलेश आनंद जी। जरूर से जिनको भी ओके। ये अपने ये एक बड़े महात्मा है, उनका नाम आरव है और वो कुछ पूछना चाहते हैं कि दादी पूछेंगे, बोलिए। जरूर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी मेरा ये प्रश्न था कि बाबा की बात कैसे टाले, मतलब बाबा ऐसे कि टालने की कोशिश भी करता हूँ लेकिन वही हो जाता है, टाल नहीं पाता हूँ बाबा की बात। समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं आप? बाबा जो बाबा होते हैं ना उसकी बात टाल नहीं पाता, वो मतलब जैसे कहते हैं वैसे करना ही पड़ता है, कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन उसकी बात नहीं टाल पाता। आप क्या बोल रहे हैं? बाबा की बात धीमे धीमे बोलिए। क्या बोलते हैं? बाबा क्या है? कौन है बाबा? बाबा मतलब बुद्धिमान, तो उसकी बात टालने की कोशिश करते तो भी नहीं टाल पाता हूँ और वो जैसे कहते वैसे ही हो जाता है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। डॉक्टर शैलेश आनंद जी गॉट इट? थोड़ा बहुत उसकी दादी माँ बताएगी बाबा में। वो दादी और दादा ही उनको सब ज्ञान देते हैं तो ये और ज्ञान उनको दे दिया है बाबा का। आरव पूछ रहा है ना? है आरव, आपने पहचाना कि आपका बाबा कौन है और कहाँ पर है, किधर है, क्या कर रहा है? जो मेरा शरीर का बुद्धि और मन है वो बाबा है। ओहो, नहीं तो आप दादा दादी से बताइए कि आपने ठीक नहीं बताया मेरे को। हाँ? अभी तो है ना आपके अंदर जो काम कर रहा है, मन बुद्धि जो भी आप समझते हो वो खुद आप ही हो। हाँ? अभी आप भिन्न नहीं हुए कि आरव और आप और काम करने वाले सब एक ही हैं, मगर फिर भी आपका जो प्रश्न है उसका हार्द में समझता हूँ। तो आप ये बोलना चाहते हैं कि अंदर जो कुछ करना चाहिए या तो वो अंदर से आवाज आती है या समझाता है, मगर वो मैं कर नहीं पाता हूँ, ऐसे आप बोलना चाहते हैं? नहीं, वो कुछ गलत बताता है, मैं कहता हूँ कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मतलब बहुत वो उनका एक बाबा उदाहरण सुनता दीजिए नहीं है, आप। बोलते हैं उनका बाबा उनका जैसे कि उदाहरण दीजिए। जैसे कि मैंने ठान लिया कि मैं आज गुस्सा नहीं करूंगा, कोई भी ऐसी बात हो जाएगी कि थोड़ा भी गुस्सा आने वाले जैसी बात हो जाएगी तो मैं कहूंगा नहीं आप मेरे को गुस्सा नहीं करना है, लेकिन फिर मतलब मन में आता है कि यार गुस्सा तो कर लेना चाहिए, ऐसी बात है तो फिर हो जाता है, बहुत कोशिश करता हूँ। वो मैं समझ गया बात कि अंदर से जो समझ की आवाज आती है कि ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर वो आवाज के अनुसार आप वर्तन नहीं कर सकते हो। गुस्सा नहीं करना है मगर हो जाता है, किसी के सामने जवाब नहीं देना है मगर दिया जाता है, किसी को ऊंची आवाज से नहीं बोलना है मगर बोला जाता है, बोल दिया जाता है, ऐसा आप कहना चाहते हो ना? हाँ ठीक है, तो उसका संक्षिप्त में समझा देता हूं कि आप फल बदल सकते हो या बीज बदल सकते हो? बीज है बीज।
बिल्कुल बढ़िया। तो फिर आज आरव से नहीं करना है, मगर जो कुछ भी हो जाता है ना, वो प्रकृति का जो भाग है वो फलस्वरूप है कि पहले की मान्यता के बीज जो पड़ चुके थे आरव के, तो आज प्रकृति को रोकने पर कहीं कहीं जगह वो रुकती नहीं है। मगर आज आपको क्या करना है आरव, कि नए बीज यानी नए कारण बदल देना है, और वो बदलने का सरल सही रास्ता दादा भगवान ने दिखाया। आपने तो आपका बहुत छोटा प्रश्न पूछा, मगर ये पूरे जगत के लिए सबसे बड़ा प्रश्न है, और यहीं पर दादा भगवान ने सरल नए वैज्ञानिक मार्ग का बहुत बड़ा रहस्य जगत को दिया है कि मैं मेरा वर्ताव या आचरण या बिहेवियर शायद बदल भी सकूं, न भी बदल सकूं। पूरा दुनिया मुझे मेरा वर्तन या बिहेवियर बदलने की समझावट करता है, आदेश देता है, सूचना करता है। मैं भी आपके जैसा ही नक्की करता हूं कि ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, मगर हो नहीं पाता क्योंकि वो पहले बन चुका है, फल आया है। मगर आज मुझे क्या करना है, तो कि मेरे अंदर की समझ बदलनी है, और समझ के आधार से मेरा अभिप्राय बदल जाएगा, उससे मैंने भाव बदलने हैं, और जहां गलती हो जाए वहां भगवान से माफी मांग करके अंदर भाव शुद्ध कर देने हैं। सो मैं आपकी जगह पे हूं तो मैं क्या करूंगा, गुस्सा हो जाएगा कि तुरंत मुझे ख्याल आएगा कि ये गलती हो गई, तो मैं बोलूंगा प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में अंदर दादा भगवान को हाजिर करके, जिनके साथ हो गया, आपके पापा जी के साथ हो गया, मम्मी जी के साथ हो गया, तो मम्मी दिल से बोलूंगा प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, ये मन वचन काया, मम्मी जी का जो नाम है वो बोल और उनके नाम की माया और उनके कर्म से भिन्न ऐसे अंदर रहे हुए हे शुद्धात्मा भगवान, आपको नमस्कार करता हूँ। और आरव से गुस्सा हो गया, मन दुख हो गया, तो उसकी माफी चाहता हूँ, वापिस ऐसी गलती न करूँ, ऐसी नक्की करता हूँ, आप मुझे शक्ति दीजिए। तो अंदर ही ऐसा करने से नए बीज बदल जाएंगे, कारण बदल जाएगा। तो अगले थोड़े समय के बाद जो आपकी ये समस्या है बिहेवियर की, वर्तन की, वो धीरे धीरे चली जाएगी। ये दीपक आनंद जी और सब यही करते हैं। और दूसरा, दादाजी ने जो 9 कलम की भावना बताई, तो भावना हम करते रहे रोज तो समझ करके, तो उसके नए बीज नए कारण बनते रहेंगे। सो आज जो भी कमजोरियां नहीं करना है मगर हो जाता है, तो हमें अंदर जाके माफी मांग लेनी है, वापिस न करने की शक्ति मांगनी है, और दूसरी भावना करते रहना है कि हे दादा भगवान, ये आरव को किसी के पर गुस्सा न आए, ऐसी शक्ति दीजिए, और गुस्सा क्यों आता है वो समझने की शक्ति दीजिए। तो कोई आरव का नहीं मानता है, आरव को अपनी इच्छा अनुसार नहीं करने देता है न, मगर वो तो आरव के भले के लिए है, तो आरव को ये समझने की शक्ति दीजिए ताकि आरव को गुस्सा न आए। तो इस प्रकार से आप करोगे तो अंदर से सुधार हो जाएगा और आगे चल के बिहेवियर में सुधार आ जाएगा। अभी बात समझ में आई आपके? जी स्वामी जी, लेकिन ये तो मैं तब से करो सत्संग जब से सुनना स्टार्ट किया, मैं रोज रात को दादा भगवान और सिमंदर स्वामी का निधि सिंहासन लेके सोता हूँ, और जिसको भी दुख दिया होता है उसका प्रतिक्रमण करता हूँ, फिर भी शक्तिमान तो गुस्सा ना हो, फिर मतलब कहीं ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है। कोई बात नहीं, अरे आरव, ये गड़बड़ होती है ना, वो अच्छी बात है कि वो अपने को दिखाता है कि यहाँ पर हमें उसको सुधार, अंदर से भावना सुधारने की और शक्ति मांगने की जरूरत होती है। हाँ, इतने सालों के बाद हम सब गड़बड़ वाले हैं, पूछ लेना खानगी में सबको, सबसे होती है, मगर जो गड़बड़ होती है वो तो परिणाम है, फल है। परिणाम को बदल सकता है क्या कि कारण को बदलना पड़ेगा? आरव, कारण को, फल को बदल सकते हैं कि बीज को बदलना पड़ेगा? बीज को बदलना पड़ेगा। इफेक्ट को बदल सकते हैं कि कॉज को बदलना पड़ेगा? कॉज। तो जो हो जाता है वो इफेक्ट है, और हम जो अंदर भावना करते हैं, शक्ति मांगते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, वो कॉज है, और वो कॉज का आगे इफेक्ट आ जाएगा। हमने एक आम की गुठली डाली थी तो आम का वृक्ष हुआ, तो उसमें समय कितना 2-4 साल लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। अभी वो आम का प्रकार हमें पसंद नहीं है,
तो हमें नई गुठली डालनी पड़ेगी कि नहीं डालनी पड़ेगी? डालनी पड़ेगी। और उसको 2-4 साल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। हाँ, तो बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं आता है, थोड़ा समय लगता है, मगर आएगा अवश्य। हाँ, ये दादा भगवान का बहुत बड़ा विज्ञान है कि आपकी इच्छा न होते हुए गलती हो जाती है। दादा भगवान बोलते हम उसकी आपको कसूरवार नहीं गिनते। आपकी इच्छा नहीं थी तो बोले नहीं भगवान, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। दादा भगवान बताते कोई बात नहीं, आप इस तरीके से माफी मांग, कबूल करके अंदर माफी मांग की शक्ति मांग लो और भावना करते रहो। फिर आगे चलते चलते आपको पता चलेगा कि इसकी वजह क्या है, क्यों गुस्सा आ जाता है, क्या होता है, धीरे धीरे चला जाएगा। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। छावी अनम्यूट करो। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद नितिन जी। गुड़िया है जा रही है चारवी। स्वामी जी, जैसे मैं रात को निश्चय करके सोती हूँ कि जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो फिर आलस की वजह से मैं उठ नहीं पाती हूँ। तो फिर आलस क्यों आता है और आलस को कम कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल। तो कितने बजे सो जाती है चारवी रात को? रात को 10 बजे। ओके। और खाना कितने बजे खाती है चारवी? शाम होने से पहले। कितने बजे? 6:30। ठीक है, वो अच्छी बात है। अभी कोई बात नहीं, चारवी 5 बार अंदर बोलना है दादा भगवान की साक्षी में कि हे दादा भगवान, ये चारवी को सुबह कितने बजे उठना है आपको? 6:30-7 बजे। ठीक है, तो अंदर बोलने का कि हे दादा भगवान, ये चारवी को सुबह में 6:30 बजे आप उठा देना और आप चारवी के साथ रहना कि ताकि चारवी आलस न करे और वापिस अलार्म बंद करके सो नहीं जाए। तो 5 बार ऐसा बोलना है। फिर ये समझना है चारवी कि अपनी जो प्रकृति होती है और खास करके मन का स्वभाव जो है, तो शुरू में हमें ऐसी पोल बोलते हैं ना, आप हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, पोल मतलब लापरवाही। पोल मरा देती है। तो फिर वापस चारवी को बोलने का कि चारवी, आप खुद ही खुद की ठगाई कर रहे हो क्या? औरों को ठगते तो समझ लेते हैं, मगर आप तो खुद ही खुद को खुद के साथ ठगाई कर रहे हैं। आपने ही नक्की किया था, तो आपके नक्की किए हुए पर आप सिंसियर क्यों नहीं रहते? और जिंदगी में कुछ भी पाना है तो दादा भगवान ने बताया 2 चीज अति महत्व की है, एक सिंसियरिटी और दूसरा मोरालिटी। तो जो खुद के साथ आप चारवी सिंसियर नहीं रही तो दूसरों के साथ कैसे रहेगी चारवी सिंसियर? और यदि चारवी एक बात में सिंसियरिटी नहीं रखती है तो फिर दूसरी जीवन की बाबतों में भी वो सिंसियर नहीं हो पाएगी। और मोरालिटी में जो है वो बाहर की मोरालिटी तो ठीक है, मगर अंदर भगवान बैठे हैं ना चारवी के अंदर, कि नहीं बैठे हैं? हाँ, तो एक कहानी आती थी कि एक गुरु ने अपने सब शिष्यों को बताया, 3, 4, 5 जो थे, कि आप जाके ये काम ऐसी जगह पे करना कि वहां कोई जाने नहीं, कोई देखे नहीं। तो सब शिष्य ने अलग अलग जगह ढूंढी, कोई पर्वत पर चला गया, कोई खीण में चला गया और वो काम किया। उनको लगा कि यहाँ कोई देखता नहीं है। एक शिष्य गुरुजी के पास मुंह लटकाए वापिस आए हाथ जोड़ते हुए। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ? गुरुजी, वो शिष्य बोला, गुरुजी मैं तो ये काम कर ही नहीं पाया क्योंकि मुझे ऐसी जगह ही नहीं मिली कि कोई देखे नहीं, जाने नहीं। तो बोले वो कैसे? तो कि मेरे अंदर वाला तो हमेशा देख रहा है और जान रहा है। क्या कर रहा है? तो अपने अंदर वाले से हमें जवाब देना है और वो तो देख रहा है। तो अंदर वाले भगवान से बोलना है कि अंदर वाले, हे दादा भगवान, ये चारवी ने आपके साथ सिंसियरिटी नहीं रखी, आपके साथ मोरालिटी नहीं रखी, कोई बात नहीं, मैं माफी चाहती हूँ। कल वापिस, अभी ये नहीं तोड़ेंगे चारवी, ऐसा वापिस उठने की शक्ति दीजिए। 1, 2, 3 दिन करना है, चौथे दिन से वो बंद हो जाएगा। प्रकृति की और मन की आदत ऐसी है कि 2-3 बार उसको चौकस करना पड़ता है। एक बार वो समझ जाते हैं कि नहीं, यहाँ पर ये नहीं चलेगा, फिर वो आलस्य नहीं करेगी। और आगे चल के आपको चारवी को समझाना है
कि आलस करने से क्या नुकसान है और आलस नहीं करने से क्या फायदा होता है। तो एक बात में जो टूटता है हमारा सिंसियरिटी, या आलस कर लेते हैं तो देख रहा 4वीं दिन में 5-10 जगह पे आलस कर देगी। वो पढ़ाई में भी करेगी, मम्मी कुछ काम बताएगी तो भी आलस करेगी, अपना कोई भी काम करने में आलस करेगी। तो फिर 4वीं की प्रगति अच्छी होगी कि बुरी होगी? बुरी। लोग आगे निकल जाएंगे कि 4वीं आगे निकल जाएगी? लोग आगे निकल जाएंगे। हाँ, तो इसलिए 4वीं को समझाना है कि 4वीं दिए हुए समय में यदि आपको सबसे आगे जाना है, समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना है, आपको बहुमुखी प्रतिभा का विकास करना है, व्यवहार और भगवान का दोनों काम करना है, तो 1 सेकंड भी निकम्मा मत गंवाना है। 4वीं चलो 6:30 क्यों, धीरे धीरे हम 6 बजे उठने लगेंगे। तो और किसी को जवाब नहीं देना है, खुद ही खुद को जवाब देना है, खुद ही खुद की परीक्षा लेनी है और खुद ही खुद के मार्क रखना है। ऐसा जब 4वीं की समझ में आने लगेगा तो 4वीं फिर ऐसी गलतियों में से, आलस में से निकल जाएगी। क्या हुआ, आई बात समझ में? जी स्वामी जी। हाँ, नक्की करो, दादाजी से प्रार्थना करके 5 बार सूचना दीजिए, दादाजी को सौंपो। फिर 4वीं आलस करती है तो छुट्टी भी खड़ो कि 4वीं अभी सोना नहीं है, और 2-3 दिन करोगे, 4वीं को समझाओ, हर चीज हो जाएगा। जय सच्चिदानंद। हम हमारे विद्यार्थी काल में समझ गए थे कि भाई कोई अपने को आगे ले जाने वाला है नहीं, अपने को ही करना पड़ेगा। तो बिना घड़ी एकदम राइट टाइम शरीर उठ जाता था, कोई टाइम घड़ी नहीं देखनी पड़ती थी, अपने आप उठ जाता था। वो 5, 5:30, 5, 5:30 अपने आप ही उठ जाता था। मगर इसके लिए शाम को आप तो जल्दी खा लेती है, वो अच्छी बात है, थोड़ा खाना कम रखिएगा और समय से 4वीं को सुला दीजिएगा। जी स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और ये तो छोटा का प्रश्न नहीं है, सब बड़ों का भी है। बड़ों का ज्यादा है, छोटे तो पूछ लेते हैं, बड़े तो पूछते भी नहीं है, तो फोन मारते रहते हैं। जय सच्चिदानंद। चंद्रा बहन बोलिए आप। जय सच्चिदानंद। हेलो, जय सच्चिदानंद। बोलिए, बोलते जाइए। मेरा क्वेश्चन है, दादा भगवान बोलते हैं संभावी निकाल करना है, तो मेरा संभावी निकाल घर में नहीं है क्योंकि घर में फाइल नहीं है, लेकिन सत्संग में संभावी निकाल नहीं होता है। दाखला तरीके मन को होता है कि आत्मज्ञान, सत्संग में आत्म ज्ञान के लिए जाते हैं कि जन्मों से अपनी आत्मा से बिछड़े हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं हमारे हिसाब से सत्संग चलेगा। कहीं टाइम रिलेटिव के काफी क्वेश्चन आते हैं, या कहीं आप पुत्र से, कभी कभी ऐसे भी होता है आप पुत्र से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो यानी जैसे समझो उन्होंने गलत या ऐसे जवाब दिया जो हमारी लेवल ऊंची तो नहीं हुई पर हमने वैर बांध लिया। दाखला तरीके जैसे मैंने पूछा किससे कि मोक्ष के लिए हमको कैसे वैल्यू बढ़े, तो उन्होंने बोला आप नहीं समझोगे। तो लाइक इट वाज लाइक वेरी शॉकिंग कि जिसके लिए हम आते हैं अगर हम नहीं समझेंगे, वैर नहीं बांधा उससे, लेकिन बार बार यानी ना आत्म, ये छोटी छोटी बातें ना आत्मा की ग्रोथ में हमको रुकावट डालती है। तो ऐसे कैसा समाधान हो कि सत्संग में रहते हुए हमको अपना डोज मिले आत्मा का, तो ऐसी कौन सी युक्ति है? बहुत बढ़िया। क्या नाम बताया आपका? मेरा नाम चंद्रा, फ्रॉम मुंबई। मुंबई। और क्या उम्र है आपकी? 54। 54, ओके, बहुत अच्छा। तो आपने पहले ऐसा क्यों बोला कि घर में फाइल नहीं है? फाइल नंबर 1 अपना है, बाकी यानी जैसे रिलेटिव की उलझन नहीं है जो उसके समाधान सत्संग से मांगे, इस हिसाब से पूछा। नहीं, वो समझ गया, मगर फाइल तो होती है, फाइल एक होती है। तो हाँ, जिनके साथ आंख मिलती है ना वो सभी फाइल है, मतलब उलझन वाली ना हो, मगर फाइलें तो होती है। अपने घर में जो भी 2-4 व्यक्ति हो, अपने अड़ोस पड़ोस में हो, अपने दूर के सगे में हो, सभी फाइल है। वो तो एक समझाने की बात है, कोई बात नहीं, उलझन नहीं है। वो बहुत आपका पुण्य का प्रकार अच्छा है कि घर में उलझने नहीं है। अभी बात रही है फाइल एक की, और फाइल एक ही मुख्य है, जैसे आपने बताया ना कि मन का समाधान कहीं कहीं पर हो जाता है, बुद्धि का समाधान होता है, तो जहाँ संतोष नहीं मिलता है, आम भाषा में मैं बात करूं
तो जब ये नामधारी अंतस्करण को संतोष नहीं मिलता है तब अंदर ही अंदर फाइल खड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? अंदर ही अंदर फाइल खड़ी हो जाती है। और बाहर फाइल हो कि न हो, सबसे मुझे तो ऐसा कई समय से लग रहा है कि सबसे बड़ा है तो ये फाइल एक को समाधान देना ही सबसे बड़ा है। क्या है? या फाइल 1 नहीं लगता है, फोल्डर लगता है, फोल्डर नंबर 1, क्योंकि इसमें मन बुद्धि सब अंतराय सब पड़े हुए हैं। वो तो आपकी डिटेलिंग है, मैं तो जाड़ी भाषा में बात करता हूँ। राइट। फोल्डर जो होंगे वो हमारे फाइल एक, दादाजी ने बोला तो फाइल एक, उसमें सब कुछ आ गया। आपकी बात सही है, अंतस्करण मन बुद्धि जो भी, मगर उसको समाधान देना वो सबसे बड़ा कार्य है। और अन्य फाइलों का समाधान संभाव से निकाल तो बाजू, ये फाइल एक का संभाव से निकाल जो मुझे करना है। तो यहाँ पर मुझे समझ यूज करनी है कि जिससे फाइल एक के भाव बिगड़े नहीं। तो बहुत अच्छा पूछा आपने। तो पहली बात यह है कि हम सत्संग में जब बैठते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष जो भी स्वरूप से, ये अन्योन्य सत्संग या अकेले में विधि जो भी करने बैठे, तो मैं तो दादा भगवान से विनती करता हूँ कि दादा भगवान आप मेरे साथ हाजिर रहिए। आपका अखंड निधिध्यासन, आपका अखंड सानिध्य मुझे हमेशा बना रहे। आपके व्यक्त परमात्मा स्वरूप का मुझे अनुभव होता रहे और आपके अंतर आशय अनुसार मुझे सत्संग स्वाध्याय करवाइए। ये कहने का मतलब ये है कि जब अंतर में दादा भगवान का थोड़ा बहुत उजाला होता है तब ये सत्संग में बात क्या होती है वो तो अलग चीज है, निमित्त नैमित्तिक है, अपनी अपेक्षा अनुसार हो कि नहीं हो। मगर दादा भगवान से जो प्रार्थना की तो हम उपयोग में बैठे तो वही हमें अंदर से प्रकाश देके आगे ले जाते हैं। क्या करते हैं? बातें तो सेकेंडरी है, निमित्त नैमित्तिक है, मगर प्रकाश आगे ले जाता है। अभी यहाँ मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ जो हमारी हाजिरी में बना था। हम उस समय बहुत छोटे छोटे थे, सत्संग में आने को 6-12 महीना ही हुआ था, शुरुआत हुई थी 1978 की बात कर रहा हूँ मैं, और हमारी उम्र थी केवल 19 साल। कितनी थी? 19 साल की। तो मेरे साथ तो पहले ही दिन ये हुआ कि पहले दिन तो दादा भगवान से कुछ बातचीत का अवसर बना तो शैलेश आनंदित हो गए। तीसरे ही दिन या तो दूसरे या तीसरे दिन गुरु पूर्णिमा जन्म जयंती का प्रसंग था, ठीक है, और बड़ौदा में पटेलवाड़ी में जन्म जयंती का उत्सव मनाया जाता था। शैलेश को तो पता भी नहीं था कि जन्म जयंती पर क्या करते हैं। तो सब लोग आते थे, दादाजी को हाथ पहनाते थे, दादाजी बस इतना हाथ जोड़ते थे, हाथ वापिस पहना देते थे। 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा दादाजी कुछ बोलते ही नहीं थे। तो मैंने बाजू में एक को पूछा, ये भरतानंद जी थे मेरे पास, तो साथ में वो मुझे शुरू से मिल गए थे, कि आज तो दादाजी कुछ बोलते ही नहीं है। तो मुझे आनंद नहीं, एक बाजू आता था वातावरण का, दूसरी बाजू नहीं आता था कि आज क्यों कुछ सत्संग की बात नहीं निकल रही। तो फिर भरतानंद जी ने मुझे समझाया कि आज दादाजी की हाजिरी का और दर्शन का लाभ लेना है, ये बहुत बड़ा दिन है, कल दादाजी वापिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो ये मेरा अनुभव। फिर सत्संग में आप जैसे बोलते हैं ना, ऐसा कई बार हुआ था कि हमें दादाजी बोले वो सुनना बहुत पसंद रहता था। कई बार ऐसा होता था, दादाजी सबकी विधि करते रहते थे और दादाजी बोलते थे आप पदे गाइए, तो लोग पद गाते रहते थे और हमें आपके जैसा थोड़ा थोड़ा कंटाला आता था। क्या करता था? हमें मैंने मन को कि आज तो पद गा रहे हैं और विधि कर रहे हैं, दादाजी कुछ बोलते नहीं है। चंद्रकांत भाई करके थे जो दादाजी का पहला ज्ञान का दरवाजा जिन्होंने खुलवाया था और दादाजी के बहुत भावी तीर्थंकर पद भी दिया था, बहुत ऊंची दशा में थे ज्ञान के। कई बार, एक बार उन्होंने भी पूछा होगा, उनके मन में हुआ होगा आपके जैसा कि लोग आके उलट पुलट बात करके इतने बड़े ज्ञानी का समय क्यों बर्बाद करते हैं। हाँ, बहुत बार होते हैं। तो देखो अभी समझने जैसी बात है। दादाजी ने उनको समझाया कि आप सत्संग में फायदा करने के लिए आते हो कि नुकसान करने के लिए? तो फायदा करने के लिए। तो बोले आपको ये नहीं देखना है, वो तो अपने पास जो है वो लेके आएगा और ज्ञानी उनका नहीं सुनेगा तो उसका कल्याण कैसे होगा। आपको ये देखना है कि ज्ञानी इस अवस्था में कैसे रहते हैं, कैसे अच्छे ढंग से संभाव से निपटारा भी करते हैं और कैसे कुछ भी उलट पुलट सुन के समय भी कैसे करके उसका कल्याण करके ऊपर ले जाते हैं।
क्या करते हैं? या तो कौन ज्ञानी के पास ऐसा आया होगा कि जो योग्य बात करता होगा या योग्य सवाल पूछता होगा? तो नहीं, वहां पर वो कैसे रहे और ऐसी स्थिति में उनका कल्याण करके कैसे रहे ले गए, ये देखना उसका नाम सत्संग है। क्या है? तो या अपनी फाइल एक को बोलना है कि आपको ये जो उल्टा पुल्टा हो रहा है वो तो ज्ञेय है, आप नमस्कार जाइए। ये सत्संग ऐसी जगह है जहाँ कुछ भी मुझे नुकसान नहीं हो। अच्छा, और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। 1992 में सूरत मंदिर की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। दादाजी के देह विलय के बाद का संघ का बहुत बड़ा प्रसंग था, जहाँ 5000 आदमी पहली बार इकट्ठे होने वाले थे। और प्रसंग चालू हुआ और दादाजी की आज्ञा अनुसार सबको विधि करने के लिए बुलाया गया था। कृष्ण मंदिर में और वो जो विधिकार थे, शिव मंदिर में और थे जैन मंदिर में। तो रात को सब महात्मा लोग हमारे पास आने लगे और फरियाद करने लगे कि अक्रम में ऐसा तो थोड़ा होता है, ये वो विधि करता है ना, कलश में से पानी करता है ना, ये करता है, ये क्रम कहाँ से लेके आ गए सब आप? तो हमने दादाजी को अंदर से पूछा कि दादाजी उसका कुछ जवाब दिखाइए हमारे को कि हमें भी नुकसान न हो, महात्माओं को भी नुकसान न हो। तो दूसरे दिन हम सामायिक के लिए बैठते थे हॉल में, तो प्रार्थना करके बैठ गए और दादाजी ने हम सबको रास्ता दिखा दिया कि यहाँ पर हमारा काम पूरा फायदा उठाने का है और पूरा फायदा 5 आज्ञा और शुद्ध उपयोग से मिलेगा। तो हमें तो सब में रिलेटिव शुद्धात्मा देखना है, व्यवस्थित क्या करवा रही है वो देखना है और बिल्कुल उपयोग नहीं गवाना। जितना अच्छा हमारा उपयोग रहेगा, हमारी हाजिरी से उतनी अच्छी प्रतिष्ठा होगी। पहले ही दिन 80-90% ये जो आप बोलती है उससे तो बहुत ज्यादा था, सबका बंद हो गया। और दूसरे दिन तो इतने आनंद में आ गए लोगों को ये भी नहीं दिखाई दिया खाने का मिलता है कि नहीं, पीने का मिलता है कि नहीं, कुछ मिलता है कि नहीं, उपयोग में आत्मा परमानंद में आ गए। और ऐसे तो बहुत अनुभव है, इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा, दीपक आनंद जी मुझे फिर डांटेंगे कि एक ही चीज में आपने तो पूरा सत्संग खत्म कर दिया। कहने का मतलब है ये क्या हो रहा है वो आपको नुकसान नहीं कर रहा है। अंदर जो बैठे हैं ना, पुरानी दृष्टि, पुराने चश्मे वाले, प्रकृति वाले, वो ऑडिट कर रहे हैं, उसके ऊपर आप समझ की दृष्टि डालो कि उसको कैसे में कन्वर्ट कर लो। ये तो बहुत कम है सत्संग में। तो आप दुनिया में जाओगी तो बहुत सारा मिलेगा। वो सब अवस्था में आपको ज्ञान दृष्टि से, सौड़ी करेक्ट दृष्टि से देखना होगा, पॉजिटिव विजन से देखना होगा, तभी जाके फाइल एक का समाधान हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अभी दादा भगवान से प्रार्थना करने के बाद बोले कि दादा भगवान मेरे को अपना समाधान चाहिए और मेरे को बुद्धि नहीं देखे ऐसे। तो लगा कि जब भी अपने फेवरेबल टॉपिक नहीं मिले आत्मा का, तो दादा भगवान ने विजन तो दिया सब में शुद्धात्मा देखो। तो ऐसे अंदर में कि जहाँ फेवरेबल टॉपिक नहीं मिले तो शुद्धात्मा की प्रैक्टिस करो। ऐसे थोड़ा समाधान मिला है यानी थोड़ा। और फिर भी यानी कभी कभी बुद्धि कभी घबराओ मत। जहाँ तक देखो ये गाड़ी के बैल या अश्व होते हैं तो वो तो इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं, मगर हम क्या करते हैं, थोड़ा करके ला देते हैं ना। तो मन को हो, बुद्धि को उसकी फिक्र मत करो, हमको उसके साथ नहीं जाना है, बस इतनी चीज है। वो कुछ बोलेगा, हमको सामने बोलना है कि नहीं भाई मुझे तो शुद्ध उपयोग में 5 आज्ञा की दृष्टि से देखना है। तो वो नहीं बोलेंगे, वो बंद नहीं हो जाएंगे, वो बोलेंगे, बोलने दीजिए। वो बोलेंगे, उसके सामने अपने रियल भाषा से बोलना है। रिलेटिव भाषा बोलेगी, उसके सामने हमें रियल भाषा से बोले, या तो हम उसका इग्नोर कर दे। और आपको दादाजी से ये बोलना है कि दादाजी ये सब में मुझे बिल्कुल आपके जैसा रहे, मैं कैसी समझ से, कैसी शुद्ध उपयोग की दृष्टि से रहूं ताकि मेरी दृष्टि आपके जैसी ही रहे और मैं फायदा करूं, अत्यधिक फायदा करूं। अब तो क्या है, ज्ञानी पुरुष कैसे रहे होंगे हम सब घनचक्करों के साथ में, वो बिल्कुल कोई एक सेकंड भी उनका नुकसान नहीं, परमानंद में मुक्त रहे और उसी में रास्ता निकला। खुद का तो नुकसान नहीं हुआ, सबका फायदा हो गया। क्या हुआ? सबका फायदा। ज्ञानी की दशा पूर्ण होती है, लेकिन हम उनकी जैसे बनने के लिए चाहते हैं कि वो हमको संजोग मिले कि जिससे हम इजीली उसकी समझ को पकड़ सके। तो कभी कभी बुद्धि सबकी लेवल जज करती है, ये आप पुत्र में
दादा रिलेटिव का ज्ञान है, यानी ऐसे ये अब तो थोड़ा आत्मा का ज्ञान ज्यादा बताते हैं, तो देखा कि मेरे ही अंदर ही अंतराय पड़ रहा है कि मैं ही दूर हो रही हूँ। नुकसान तो आप तक कुछ नहीं हुआ, वो तो हर एक अपना राइट है, पर मेरी जो कचाश रह गई तो वो तो ये भोजन की थाली में अकेला श्रीखंड होता है तो आपको मजा आता है क्या? वो तो भजिया भी चाहिए, मीठी का भी चाहिए, पोटैटो का भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, सब चाहिए। तो वो मत देखो, सब में दादा भगवान क्या काम करे वो देखो और दादा को हाजिर कीजिए, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत शुक्राना। इतने दिनों से पेंडिंग था, वो सॉल्व हो गया। थैंक यू। नहीं, आपकी भावना को मैं वंदन करता हूँ और मैं आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। हाँ, जरूर जरूर। आप बहुत प्रगति करोगे, आगे बढ़ोगे। ये जिज्ञासा जो तीव्र मुमुक्षुता बोलते हैं, आपको बहुत आगे ले जाएगी। तो मुमुक्षुता तो बहुत अच्छी बात है, मगर समझदार वो है। दुनिया नहीं बदलती है, हमें बदलना है। अंतर की दृष्टि बदलेगी तो अंतर की दुनिया बदल जाएगी, तभी जाके बाहर की दुनिया बदलेगी। बाहर की दुनिया पहले नहीं बदलेगी, ठीक है? थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कौन आ रहे हैं अभी प्रश्न के साथ? अरे मुझे बोलना पड़ता है, क्या है? चलिए अशोक जी, पूछना है? पूछना क्या, मेरा तो परम विनय ये था कि आज का जो पद था ना वो गुड रेस्ट वाला था, तो मैंने कहा इसी पे सत्संग हो जाता सारा। तो वो सारा तो नहीं हो सकता है ना, इतने लोगों को समाधान मिलना है ना। अब नेक्स्ट टाइम लेंगे उसका लाभ। वो कुछ पर्टिकुलर नहीं समझ में आया तो पूछना। हाँ ठीक। बोलिए। कोई नहीं, दूसरे स्क्रीन में तो सब अंधेरा करके सो गए। यही स्क्रीन चालू 3 बजे का समय है, चाय नहीं पिया होगा अभी तो। अरे 3 बजे तो या 2:30 बजे चाय हो जाती है। ओके सुमित्रा बहन, बोलिए। हिंदी में बोलना पड़ेगा आपको। हाँ, जय सच्चिदानंद। वो हिंदी एक सूत्र है, बोलिए। समाधि वो निर्वाण की शुरुआत है। क्या? समाधि वो निर्वाण की शुरुआत है। हाँ, समाधि वो निर्वाण की शुरुआत है, ऐसा बताया ना? हाँ ऐसा। बिल्कुल। अभी दोनों चीज को हमें समझना है कि समाधि क्या है, किसे कहते हैं, हम क्या समझते हैं। देखो, एक बहुत अच्छी बात है कि अपने में ही इतने लोग बैठे हैं, सबको पूछेंगे कि समाधि क्या है तो सब अलग अलग बताएंगे। क्या बताएंगे? और दादा भगवान को पूछेंगे तो दादा भगवान अलग बताएंगे, और श्रीमद स्वामी तो खुद ही तो समाधि और निर्वाण दोनों को समझते हैं। सादी भाषा में आदि व्याधि उपाधि की असर न हो वो समाधि। सरल करे तो ये मन वाणी काया या बाहर या अंदर होती हुई चीजों की असरें जो खड़ी होती है, सब निपायमान भाव, संगी क्रियाएं, शाता अशाता के माने गए हुए परिणाम, मगर उसमें मैं निर्वेदक शुद्धात्मा हूँ, लेपायमान भाव में निर्लेप ऐसा शुद्धात्मा हूँ, संगी क्रियाओं में असंग ऐसा शुद्धात्मा हूँ। बाहर या अंदर के कोई भी परिणाम, कोई भी असर, उसमें मैं बिल्कुल अन्वय न हो सकूं, उसकी असर में न आ सकूं, ऐसा टंकोत्कीर्णवत स्वभाव वाला शुद्धात्मा हूँ। तो सत्संग की शुरुआत में जो हमने प्रार्थना की कि शुद्धात्मा गुणों का जो दादा भगवान के अंदर व्यक्त परमात्मा के स्वरूप में, स्पष्ट वेदन के स्वरूप में, आत्मा के हर गुण का उनको जो अनुभव था, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में उनको ये अनुभव सुस्पष्ट स्पष्ट वेदन के रूप में रहता था कि मन के बहुत असर करने वाले परिणाम हो गए तो मैं उनको निर्लेपी वो रहते थे। मन वाणी कहा कि संगी स्वभाव की क्रियाओं में वो तो निरंतर असंगी रहते थे। तो ऐसा मुझे भी अनुभव रहे। तो समाधि का मूल अर्थ हमारे लिए दादाजी ने बताया कि जब हम ज्ञान देते हैं
तब हम आपको रिलेटिव दुखों से मुक्त करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? और फिर निराकुलता शुरू होती है, फिर आपको सुख का सद्भाव चालू होता है। तो समाधि की शुरुआत हमारी कहाँ से हुई कि संसारी दुख का, मैंने रिलेटिव दुख का अभाव मेरे में मन वचन का ऐसे भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ, और दिन के दरमियान गुजरती हुई जितनी अवस्थाओं में बाहर और खास करके फाइल 1 के अंदर चारवी जी पूछ रही थी ना, उनके अंदर जो भी परिणाम और अवस्थाएं खड़ी होती है वो मेरे नहीं है, मैं नहीं हूं, मैं तो उसे देखने जानने वाला हूँ और उनसे भिन्न परमानंद सुख स्वरूप ऐसा शुद्धात्मा है। स्थूलतम से सूक्ष्मतम तक की तमाम रिलेटिव या तो व्यवहार की अवस्थाओं का मैं केवल देखने जानने वाला हूँ, टंकोत्कीर्ण हूँ, आनंद स्वरूप। तो वो मेरी समाधि बढ़ती जाती है। इसलिए आरती में पहला पद लिखा है, सर्वे अवस्था में समाधान शुद्धात्म ज्योति जले। और फिर समाधि बढ़ती जाती है, वो महात्माओं की दृष्टि प्राप्त महात्माओं की समाधि। तो यहाँ पहला निर्वाण मैंने मुक्ति तो होने लगी है, अज्ञान से मुक्ति वो पहली मुक्ति हुई। फिर ये दिन में गुजरते हुए सब अवस्थाओं की असरों से हम मुक्त परमानंद स्वभाव में रहते जाते हैं, वो मुक्ति के अंश बढ़ते जाते हैं। और ऐसे बढ़ते बढ़ते देह के साथ पहली मुक्ति यहाँ हो जाती है। निर्वाण मैंने ये द्रव्य और पर अवस्था और पर तत्व से मुक्त ऐसा मैं स्व स्वभाव में संपूर्ण स्थित होता जाता हूँ। और फिर जाके पूरा हो गया तब केवल ज्ञान खुला हो जाता है। और फिर जाके देह मन वाणी काया के परमाणुओं का हिसाब जब खत्म हो जाता है तब वो आत्यंतिक निर्वाण सिद्ध गति का आता है। मगर निर्वाण मैंने मुक्त भाव, ये पर भावों से निवृत्ति हो गई मेरी। क्या हो गई? पर परिणाम और पर भाव, मन वाणी काया के पर परिणाम और पर भावों से निर्वाण होते में मुक्त हुआ, निवृत्ति हो गई। और बढ़ता बढ़ता देह के साथ ही मुझे निर्वाण का अनुभव, मैंने सिद्ध गति के सुख का अनुभव होगा और फिर वहां जाएंगे। तो जब दृष्टि मिलती है तब सिद्ध भगवंतों का 8वां भाग का गुण हमें खुला होता है। वहां से हमारी समाधि की, हमारी निर्वाण की शुरुआत हो गई। केवल ज्ञान होता है, उसके बाद निर्वाण वाला शरीर मिलता है। क्या बताया? सुनाई नहीं देता है। केवल ज्ञान होता है, उसके बाद निर्वाण वाला शरीर होता है। हाँ, वो तो पूरा हो गया काम। निर्वाण तो अभी से होते बीज से अंश बढ़ते जा रहे हैं। अंदर वाला भाग निर्वाण उसका बढ़ रहा है, व्यवहार वाला भाग शुद्ध हो रहा है, निर्जरा हो रही है। केवल ज्ञान वाले देह में वो काम पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो देह के साथ निर्वाण है। और फिर जब देह की मुक्ति हो जाती है तब बिना देह का आत्यंतिक निर्वाण है। क्या है? आप कॉलेज में जाती है तब डिग्री एक साथ में थोड़ी मिल जाती है। मगर कॉलेज में, मैं मेडिकल कॉलेज में एंटर हो गया तो डॉक्टर होने लगा। क्या होने लगा? तो किसी को पूछेंगे तो बोलेंगे ये डॉक्टर हो रहा है। क्या हो रहा है? सिवा कि मैं कॉलेज छोड़ दूं। फिर एक दिन वो हो गया तो एंट्री लेता है, तभी से उसका काम चालू हो जाता है। इसी प्रकार हमको दृष्टि मिली, वहां से कारण निर्वाण चालू हो गया। क्या हो गया? कारण निर्वाण या कारण केवल ज्ञान शुरू हो गया, वो वहां पूरा। मेरी बात ठीक लग रही है? कुछ गलत है तो वापस दिखाना मेरे को, मुझे भी सीखना है। मगर एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोक भाषा से जो हमारे मन में एक डिजाइन बनी हुई है कि निर्वाण मैंने यहाँ से देह छूट जाता है, वापिस नहीं आना पड़ता है, सिद्ध गति में चले जाता है, वो तो लास्ट चीज है। वो कार्य एकदम से नहीं हो जाता है। कारण बनते बनते कार्य होते 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 वहां जाता है। क्या जाता है? तो वो दृष्टि दादाजी ने खुली की है हमारी। बराबर। और चारवी जी ने पूछा था ना कि ये सत्संग वाली बात मुझे संतोष मिलता है, कोई बल नहीं मिलता है, तो तब कब करोगे चारवी जी? हाँ, तब मैंने खुद की प्रकृति को जो पसंद नहीं आता है वहां प्रकृति का पक्ष नहीं लेना, मगर प्रकृति से भिन्न रह के उसे देखना कि आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, आपको ये पसंद आ रहा है।
आपको पसंद नहीं आ रहा है, वहीं पर संभाव से निपटारा करना है। मैं तो शुद्ध आत्मा आपको देख रहा हूँ। तो तप का भी संयोग है, सब संयोगों की। पांचों आज्ञा का इस्तेमाल करने का स्कोप हर समय होता है, मगर हम आज्ञा इस्तेमाल करने के बदले कोई और गली में जाते हैं। क्या जाते हैं? बुद्धि बुद्धि, मगर बुद्धि को पहचानना आसान नहीं है। वो तो इतनी पुरानी मित्र है कि उसके साथ हाथ में हाथ डाल के चला जाता है। इसलिए बुद्धि को शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, मगर प्रकृति को पसंद आए या ना आए, मैं उससे भिन्न ऐसा शुभ। बोलिए जी। और किसी प्रश्न? आरव जी बोलिए, अनम्यूट करिए। स्वामी जी, मेरा प्रश्न था कि मैं जब भी चरण विधि करता हूँ, मैं पहले तो दादा भगवान से शक्ति मांगता हूँ कि मेरे को चरण विधि करने की शक्ति दो। तो जब मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ कि 40 बार बोलना होता है कि प्रत्यक्ष दादा भगवान के साक्षी में वर्तमान में महाविद्या क्षेत्र में विचरते हुए तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो 40 बार, मैं 20 बार बोलता हूँ, फिर लगता है कि तो बहुत ज्यादा हो गया यार 40 बार। तो फिर मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, 9 कलमों तक पहुँचता हूँ, फिर लगता है कि बस यार अब रात को कर लूंगा मैं। तो इसका कैसे करूँ? कोई बात नहीं। आरव जी, आपकी उम्र की, आरव पूछ रहा है ना? कौन पूछ रहा है? कितनी उम्र हो गई आरव जी? आप कितने बड़े हो गए? 11। 11? ओह, 11 साल के हो गए। कोई बात नहीं। देखो, दो चीज आरव जी। एक, जितना भी करो, ना तो आपके साथ ठगाई करो, ना भगवान के साथ करो। जितना भी करो दिल से, आनंद से, उपयोग पूर्वक करो। ठीक है? एक चीज ये बोलना चाहता हूँ। फिर 30 बार हुआ कि 40 बार हुआ कि 20 बार हुआ, मगर आरव से बोलना है कि मैं सिंसियरली दादा भगवान की हाजिरी में उपयोग पूर्वक एक सिख से आनंद से करूंगा। पहली बात ये है, क्योंकि 40 बार लोग बोल भी जाते मैकेनिकली, मगर उपयोग नहीं रहता है, तो उसका फायदा इतना नहीं है जितना 20 बार उपयोग पूर्वक करेंगे। और दूसरी बात, आरव जी को बोलने का कि आरव जी, सब चीज मजा है ऐसा ही करने में फायदा है कि आपको फायदा हो ऐसी चीज करनी चाहिए? मजा है ऐसी करनी चाहिए कि फायदा हो, हित हो, ऐसी करनी चाहिए? फायदा। हाँ, तो आरव को धीरे धीरे समझाने का कि आरव देखो ना, आपका फायदा है इसमें। फिर भी जितना आप उपयोग पूर्वक कर सको उतना करना, और धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी तो आप बहुत बड़े हो गए, और बहुत बड़े हो गए तब आपको बहुत अच्छा सा, आपको इतनी छोटी उम्र में मिल गया है, वही बहुत बड़ा पुण्य का संयोग है। आपको क्या है, हम तो ये देखते हैं कि आपको इतनी छोटी उम्र से ये सब वातावरण मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो बहुत बड़ा फायदा है। मगर अपने दिल में भगवान को बिठा के अपनी निष्ठा से जितना आनंद पूर्वक कर सको उतना धीरे धीरे करना। जो करो वो समझ करके करना, आनंद से करना, और खुद और भगवान को सिंसियर रह के करना। कम हो जाएगा तो चलेगा, भगवान को बोल देने का कि भगवान थोड़ा कम हुआ है, मुझे माफ करना है, तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। क्या कर लेंगे? भगवान स्वीकार कर लेंगे। और चारवी जी, एक और चीज कि आपको ने बोला कि कोई सत्संग में हमें रिलेटिव बात, आत्मा की बात जानने मिले न मिले। मैं तो ये बताता हूँ कि पूरे सत्संग में एक भी चीज मिलती है आपको तो वो प्रयोग में डालिए, घर जाके उसका प्रयोग करिए। कल केशव जी बोल रहे थे कि अपना आनंद कम हो जाता है, वहीं पर हमारी कुछ गलती है। गलती नहीं है तो अपना आनंद बढ़ते जाना चाहिए। तो जाके मुझे देखना चाहिए ना पूरे दिन में कि मेरा आनंद और सुख कहाँ कम हो जाता है, तो क्या गलती है दादा, कैसे देखूं मैं? तो उसमें तो पूरा जीवन निकल जाएगा, एक दिन की कहाँ बात करते हो। मगर यदि सुनने में ही आनंद लेते हैं तो वो तो एक प्रकृति का प्रकार हो गया कि जिसे बैठे बैठे सुनने में मजा आती है, मगर उसका प्रयोग करने वाला पुरुषार्थ का भाग प्रज्वलित नहीं हो रहा है। तो ये तो ऐसी बात हुई कि डॉक्टर के यहाँ से दवा लेने का शौक है, लाने का, मगर एक भी गोली खाने का पसंद नहीं है।
ये भारतीय वेद हमें एक्सरसाइज सिखाते हैं तो हम आनंद से देख लेते, मगर घर जाके करते नहीं तो भारतीय बहन क्या करेंगे? भारतीय बहन की सिखाई हुई एक भी एक्सरसाइज में करूंगा तो मुझे फायदा होगा। तो कोई भी सत्संग ऐसा नहीं होगा कि जिसमें एक प्रयोग तो आपको न मिले, मगर उसको कैसे प्रयोग बनाना वो आपकी कला है कि नहीं है? चारवी जी सुन रही है क्या? नहीं, उनका नाम चंद्रा बहन था शायद। सॉरी, माफ करना, ये तो सब एक हो जाता है, मेरा पता नहीं। जिनका भी प्रश्न था, तो जो भी सुनने को मिलता है उनको प्रयोग में डालिए और देखिए कि अंदर क्या हो रहा है। राइट जी। आरव जी ओके? जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। और आखिर का सवाल बोलिए। हाँ अमी बहन बोलिए, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ स्वामी जी सुनाई दे रहे हैं? हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए। नहीं सुनाई देगा तो मैं ऐसा करूंगा। स्वामी जी, कविराज जी के एक पद में था कि आत्मा थे बोले वो मंत्र और आत्मा थे सोए वो जागरण और आत्मार्थे भोजन करे वो अनशन। ये थोड़ा प्रकाश डालिए ना इस पे। बिल्कुल, इसकी बात करूं ना, इससे पहले एक छोटी सी कहानी बात बताता हूँ। वडाला में एक दिन शैलेश भाई और दादाजी दो ही थे मुंबई में, और कोई नहीं था। सत्संग का वो नौकरी धंधे का समय होगा ना। और शैलेश जी को पद गाना तो आता नहीं था और बहुत पसंद भी नहीं था, क्योंकि वो माल नहीं लाए थे संगीत और प्रकृति का, गाना नहीं आता था, तो पद भी बहुत। तो दादाजी ने बोला शैलेश चलो कोई पद गाओ। तो मर गए, मैं बोला ये तो पद गाना आता नहीं है और दादाजी के सामने गाना है। फिर दादाजी को अंदर से प्रार्थना करके हिम्मत इकट्ठी की और यही पद गाने का शुरू किया। मूर्ता मूर्त प्रगट परमात्मा अर्पण आत्मा सुचरणों में। इसी में आपने जो बताया ना वो सब आता है। तो इतना आनंद हुआ तो प्रयोग दादाजी ने करवाया कि ये पद गाओ। सब तुड़वाया, मैं नहीं गा सकता हूँ, जैसा भी आओगा। उससे आनंद हुआ। फिर अकेले अकेले में गाता हूँ, क्योंकि सबके सामने गाऊंगा तो सबको मजा नहीं आएगा, मगर अकेले अकेले में लाभ बहुत लेता हूँ। तो अभी आपके प्रश्न जवाब के ऊपर आ जाता हूँ। प्रयोग की बात इसलिए मैंने वापस की कि कैसे दादाजी ने हमसे प्रयोग करवाए थे हर चीजों को अंदर में एप्लीकेशन में डाला था। क्या डाला था? तो आत्मार्थे बोले वो मंत्र, आत्मार्थे सोना वो जागरण, आत्मार्थे भोजन वो अनशन। तो ये ज्ञानी पुरुष की जो दशा है, वो खाते हैं, बोलते हैं, सोते हैं। कौन सा भाग? तो के एम पटेल का रिलेटिव भाग। मगर हम सब जो भी प्रवृत्ति ज्यादातर करते हैं, ज्यादातर बोलता हूँ, वो संसार हेतु होती है, रिलेटिव हेतु होती है। क्या होती है? और जगत की तो पूरी वही अपेक्षा से होती है, चाहे वो लक्ष्मी की हो, मान की हो, विषय की हो, संबंध बनाने की हो, धंधे की हो। रियल तो जानता ही नहीं, और हमने रियल जाना फिर भी देखो तो 80-90% हमारा मेहनत। ये तो अच्छा हुआ कि लॉकडाउन में हमको लॉक कर दिया कि अभी आप दौड़ोगे कहाँ, भागोगे कहाँ, उड़ोगे कहाँ, किसके पीछे भागोगे, बैठ जाओ। तो कुछ अपने को अंदर जाना पड़ा। क्या जाना पड़ा? नहीं तो ये सब कुछ होते हुए भी मैं खुद की बात करूं तो 70-80% तो रिलेटिव हेतु से ही दौड़ते रहते थे। वाकई ज्ञानी पुरुष पूरे दिन जो भी कुछ हो रहा उनका कर रहे, तो अपनी भाषा में हो रहा, वो सब आत्मार्थ ही हो रहा था, खुद के और औरों के आत्मा को जागृत करने के लिए। तो किसी के यहाँ चाय पीने गए तो भी उसका आत्मा जगाने के लिए, कहीं पर पर्यटन में निकले तो भी आत्मा सबका जगाने के लिए। तो सब प्रवृत्ति उनकी जो आत्मार्थ थी, और वो खुद तो शुद्धात्मा में ही बैठे थे और रिलेटिव कर रहा था। तो ये दोनों अपेक्षा से कि खुद करने वाले भी नहीं थे, और प्रकृति का जो भी कुछ हो रहा था वो केवल
खुद और उससे ज्यादा अन्यों के आत्मा उत्थान के लिए हो रहा था। और न केवल प्रकृति का भाग मगर अंतरात्म स्थिति, जो ये आरव पूछ रहा था ना, बावा बावा बावा, तो अंतरात्म स्थिति वाला भाग केवल आत्मार्थ और केवल कल्याण के कार्य था। उनकी कोई भी चर्या प्रक्रिया ऐसी नहीं थी कि जो संसार हेतु या रिलेटिव हेतु हो। हाँ, आपकी रिलेटिव मुश्किल को उन्होंने सुनी होगी, सुनते थे, आशीर्वाद भी देते थे, उसके पीछे भी हेतु तो वो आपको जरा शांति देके आत्मार्थ में ले जाके मोक्ष का दान देना था। क्या देना था? तो ये बहुत बड़ी चीज है कि जो आत्मार्थ है बोलता है उसको मौन बोला जाता है। मुनि शब्द मौन पर से आया है। क्या आया है? कि जो आत्मार्थ ही जीता है, आत्मार्थ ही बोलता है, वो मौन है इसलिए मुनि है। क्या है? तो ऐसी प्रकार से जो आत्मार्थ है भोजन, तो शास्त्र में किसी ने सुना होगा कि दो बात आती थी। एक तो दुर्वासा मुनि बोलते थे कि यदि हम उपवासी है तो ये हो जाए। अभी लोग तो बोलते थे ये तो आके खाना मांगता है, इतना खाता है और उपवासी कैसे हो सकता है। और कृष्ण भगवान जब नदी क्रॉस करनी थी तो बोला था यदि हम ब्रह्मचारी है तो नदी मार दे। अरे ये 16,000 रानी लेके बैठा है ना, ब्रह्मचारी बोलता है। मगर अभी हमारी समझ में आता है कि अंतर्दृष्टि से प्रकृति में जो हो रहा था उसमें वो नहीं थे, निष्ठा भी अलग थी और वो खुद तो शुद्धात्मा में अलग भिन्न थे और निष्ठा से ब्रह्मचर्य में थे और वो निष्ठा से आहारी आहार करता है, मैं निराहारी देखता हूं, उसमें थे। इसलिए इस प्रकार से देखा जाता है कि आत्मार्थ है बोलना किस प्रकार से मौन है, आत्मार्थ है सोना किस प्रकार से अनशन है। तो वो पूरा पद ज्ञानी की दशा को लेकर, मगर ये गुह्य विज्ञान समझाने के लिए लिखा गया है कि जगत बाहर ही देखता है, बाहर का ही देखता है, ज्ञानी अंदर का देखते हैं। और अंतर की दृष्टि जब बदल जाती है तब पूरा अंदर का विश्व बदल जाता है और फिर तो बाहर भी पूरा बदल जाता है। समझ में आई बात? हाँ हाँ बराबर। तो महात्माओं को मास्टर की दे दी है दादाजी ने। हाँ। अभी कैसे कितना यूज करना वो महात्माओं के हाथ में है। और दादाजी ने बोल दिया है कि आपका खजाना मैंने पूरा खोल दिया, जितना इस्तेमाल करोगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। मगर यदि मेरे जैसा लोभी है कि इस्तेमाल करूंगा तो खत्म हो जाएगा, तो इस्तेमाल नहीं करता है, तो फिर खजाना मुरझा जाता है, मुरझाया रहता है, मुरझा जाता नहीं है मगर उसका लाभ मिलता नहीं है। चलो दीपकानंद जी साहब, टाइम का क्या हाल है? जय सच्चिदानंद। अम्मी बहन आप ऑन रखिएगा, शैलेशानंद जी आप त्रिमंत्र बोलिए, अम्मी बहन आप फॉलो करिएगा। ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोय सवसाहुनं, नमो लोये सवसाहुनं, पंचनमुक्कारो, एसो पंचनमुक्कारो, सवपावपणासनो, सवपावपणासनो, मंगलानं च सव्येसिं, मंगलानं च सव्येसिं, पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, बोल सकते हैं हे दादा भगवान, आपका प्रबोधित वितराग विज्ञान मुझे क्षणे क्षणे जागृति दे, क्षणे क्षणे फाइल एक को समाधान दे, क्षणे क्षण को स्व पर का हित करता रहे, ऐसी परम कृपा दीजिए, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।